हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो होगा भारित औसत लागत। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने इसके एक क्वेश्चन से आपने समझा था, जिसमें हमने एक सिंपल लिया था क्वेश्चन जिसमें सीधे के सीधे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली हुई थी, ठीक है, और हमने सीधा मल्टीप्लाई करके और क्वेश्चन को हल कर दिया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज करते हुए उसी में थोड़ा सा उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफ़िकल्ट करते हुए नया कुछ करेंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि भारित औसत लागत किस तरीके से निकाली जाती है। यदि आपको अलग अलग प्रकार के सभी फॉर्मूलों के साथ अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़े, के डी, के पी, के ई, के आर की, तो फिर आप उनको सबको एडजस्ट करते हुए किस तरीके से वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, फिर आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो है इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच, यानी 10 रुपये वाले हैं। 20 लाख इनकी वैल्यू दे रखी है। रिटेन अर्निंग दे रखी है 10 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 100 रुपये ईच दे रखा है, ये है 5 लाख। और 12% डिबेंचर दे रखे हैं 100 रुपये प्रति डिबेंचर के हिसाब, ये है 15 लाख। टोटल इनकी वैल्यू आती है 50 लाख। तो इस तरीके से ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। और मार्केट प्राइस दे रखी है नीचे। एडजस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की दे रखी है 30 रुपीज़। डीपीएस ऑन शेयर दिस शेयर, यानी इसी शेयर पे दिया गया है जो डीपीएस वो 3 रुपीज़ है पर शेयर। और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 30%। इनकम टैक्स जो दे रखा है वो 30% है। एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल क्वेश्चन मार्क है। तो हमें ये क्या है, निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं सभी की। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालते हैं। तो यहाँ निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर 1 KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। फॉर्मूला होता है DPS अपॉन MP इंटू 100। तो DPS इसमें दे रखा है हमें, आप देख रहे हैं कि 3 रुपये दे रखे हैं। हम यहाँ लिखेंगे 3 रुपीज़ अपॉन मार्केट प्राइस दे रखा है इसका 30 रुपीज़ इंटू 100। तो इस शेयर की वैल्यू आएगी, वो आएगी 10%। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो कितनी आ रही है, इसकी 10% आ रही है। उसके बाद में 2 नंबर पे चलते हैं KR पे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में आप देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला तो ये ले KE इंटू जो टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है वही करना है केवल। तो टैक्स का जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं ये 30% दिया हुआ है, केवल इसी को निकाल करके हम हल कर सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला लगा देते हैं इस पर, KR इज इक्वल D यानी डिविडेंड पर शेयर है 1 माइनस TP पर्सनल टैक्स है अपॉन MP इंटू 100। तो D यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन MP 30। ये इक्विटी शेयर से ही है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है उससे ही। तो वही चीज़ आएगी सेम, केवल टैक्स की रेट है वो यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी। 1 माइनस TP है, 1 माइनस 30% दिया हुआ है तो 0.3 लिखते हैं, आप जानते हैं इसको, इंटू 100। तो इस तरीके से ये 1 में से 3 जाएगा 0.7। और यहाँ हम इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। तो 3 इंटू 0.7 अपॉन 30 इंटू 100। तो इस तरीके से ये आ रहा है, इसका मान वो आता है 7% आता है। तो इस तरीके से KR की जो वैल्यू है वो है 7%, और इसकी जो वैल्यू आई थी ऊपर वाले KE की वो है 10%। अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा इसका प्रेफरेंस शेयर का। तो हम निकालते हैं KP 4 नंबर पे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसका आता है D/NP इंटू 100। तो डिविडेंड इसका 9% दिया हुआ है।
नो ही लिखेंगे। एनपी नेट प्रोसीड्स, हमें कोई निर्गमन लागत नहीं है तो मार्केट प्राइस में से कुछ भी नहीं घटाना है, जो इसका दे रखा है 100 रुपये वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 100, तो ये आ रहा है 9%। फिर ये तीसरा था, चौथे नंबर पे लिखेंगे केडी। 4 नंबर पे हम निकाल रहे हैं केडी। केडी का जो फॉर्मूला है आई बटे एन पी इंटू 100 1 माइनस टी। कॉरपोरेट टैक्स लगेगा इसमें ये। तो इसमें है जो इंटरेस्ट दे रखा है 12% हमें, 12 अपॉन एन पी 100 ही रहेगा क्योंकि निर्गमन लागतें कुछ है नहीं, तो इसलिए ये एन पी 100 ही लिखेंगे। जो इसकी वैल्यू है मार्केट प्राइस, इससे में से वो घटाना पड़ता है, निर्गमन लागतें वगैरह कुछ हो तो कुछ भी नहीं दिया है तो 100 ही लेंगे। 100 इंटू 1 माइनस 0.3 दे रखा है कॉर्पोरेट टैक्स से जो, तो एक में से घटाएंगे तो 0.7 आ जाएगा यहाँ। तो आगे लिखे तो 12 अपॉन 100 इंटू 0.7, तो ये हो जाएगा यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा 8.4%। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू है 8.4। तो ये सभी प्रकार की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी हमने सारी निकाल ली है। अब जो इसका कंप्यूटेशन का जो मेन जो एक टेबल बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हेडिंग हमने डाल दिया है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें आंकड़े लिखने हैं। सोर्स लिखेंगे सबसे पहले। सोर्स में क्या क्या सोर्सेस है, तो सबसे पहले हमें दिया है सबसे पहले केई, तो इक्विटी शेयर लिख सकते हैं या सीधा इक्विटी शेयर लिख देते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे अमाउंट दे रखी है वो लिखेंगे, जो भी सभी की है। पहले इसके सभी कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। अमाउंट का हो गया, फिर वेट का हो गया, वेट, और उसके बाद हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके बाद हो जाएगा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से हमने सारे कॉलम इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना टॉपिक आराम से इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी शेयर, इसकी अमाउंट थी, अब देख रहे हैं 20 लाख। 20 लाख इसकी अमाउंट थी, और रिटेन अर्निंग की रिटेन अर्निंग का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 10 लाख, और इसके बाद में है वो देख रखे 9% प्रेफरेंस शेयर, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 लाख, और बाद में दे रखे हैं 12% डिबेंचर, इसकी वैल्यू दे रखी है 15 लाख। टोटल सभी का आ गया सारा। अब हम वेट लिख देते हैं, तो इसका टोटल पहले से ही लिख रखा है हमने 50 लाख। तो 50 लाख का ये कितना इनका परसेंटेज है, वो हम परसेंटेज न लिख करके पॉइंट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 50 लाख का जो 20 लाख होता है वो होता है 40%। तो हम परसेंट को हमेशा पॉइंट के रूप में लिखते हैं ताकि आंकड़े बड़े नहीं हों, तो इसलिए 40 को हम 0.4 लिख रहे हैं।
ये है 10 लाख, 50 लाख का 10 लाख होता है 20%, तो मैं यहाँ लिखूँगा 20% ना लिख रहे इसको 0.2 या 0.20 होएगा ये। 5 लाख होता है 10%, तो इसको मैं लिखूँगा 0.1 या 0.10 हो जाएगा। 15 है जो ये हो जाएगा 50 का 3.3, ठीक है। ये 30% होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको 0.3 लिख देंगे। इनका टोटल कर लेते, 1 आना चाहिए सभी का, 4 2 6 7 और 3 10, इस तरह टोटल इसका 1 ही आएगा। तो 1 आ रहा है, हमने इसका ओके सही किया। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी की लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर की है 10%, बाद में है KR की है 7%, उसके बाद में 9%, फिर है 8.4%। तो सभी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो इसको तो हम बोलते हैं X और इसको हम बोलते हैं W यानी वेट। तो W और X को गुणा करेंगे तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा WX के रूप में और लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है अब क्या कर हम गुणा करके निकाल देंगे, WX ऊपर लिख देते हैं इसको यहाँ। तो 10% को 0.4 से गुणा करेंगे तो ये 4% आ जाएगा। 7% को 0.2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4%, और 9% को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.9% आ जाएगा। 0.3 को 8.4% से गुणा करके कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना आता है। तो इन सभी का टोटल हमने किया है वो बिल्कुल कैलकुलेशन से सही है, और इसका जो टोटल है वो 8.82% है। तो इस तरीके से जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आ रही है 8.82। तो इस तरीके से हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें निकाली है। यहाँ मैं थोड़ा और आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, KR जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है KE इंटू जो टैक्स का एडजस्टमेंट होता है वो करते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि इसका 7% है तो दूसरे तरीके से करते हैं 7 ही आता है। KR का मैं दोबारा दिखाता हूँ। KR का इसका होता है KE इंटू 1 माइनस TP। KE यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और पर्सनल टैक्स हमारा ये, तो KE हमारा आया था 10% इंटू 1 माइनस 0.3 था। तो इस तरीके से 10% इंटू 1 में से 0.3 जाएगा तो 7, और इसको गुणा करेंगे तो ये 7% आ जाएगा। 0.7 को 10 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आप KE से भी सीधा कर सकते हो और आप सीधा ये बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पीछे के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से इनको हल करना है। आपने ये भी देखा था, इनसे संबंधित भी हमने किए थे। अब सभी का एक साथ एक ग्रुप में क्वेश्चन आता है, इनका सबका एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरीके से निकालते हैं, और हमने इस तरीके से सभी को एडजस्ट करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है। तो अपने इस वीडियो में किसी प्रकार की आपको कोई चीज़ कमी लगे तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।